Hello dear students, we are starting a chapter that is real number. हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं MCQ बेस्ड, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी MCQs होते हैं वो देखने को मिलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिल सकते हैं। इसमें हमने कोशिश की है PYQs कवर करने की और कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज MCQs देखने को मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कराने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे बहुत सारे होते हैं जो MCQs में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और उनके फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं इस वजह से। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दैट इज गिवन, फाइंड द HCF ऑफ द 4 of 96 and 404. सो वी नोट कि HCF निकालने के दो मेथड्स होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, उसको यूज ना करके हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 96 को करेंगे यूज। नाउ 404 will be divided by 96. So it will be 4 times 4 6 are 24, 4 9 are 36 and 2 38. So this will be 0 and this will be 2. अब याद रखना कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, मतलब HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से, उस केस में जो डिवाइजर होता है वो रिमाइंडर से डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या है, जो पहले डिवाइड कर रहा था वो खुद भी डिवाइड हो जाता है ना। नाउ इट विल बी 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये 6 और यहाँ पे ये बचेगा 16। नाउ अगेन रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे किसको, डिवाइजर को। 1 टाइम्स 16, 4 अगेन 4 डिवाइडेड बाय 16, 4 4 जा 16। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है, 0। तो यहाँ पे जो भी डिवाइजर रिमाइंडर को क्या करता है, 0 कर देता है। रिमाइंडर को क्या करेगा, 0 कर देगा, वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया, 4। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। देन कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स ये क्या कैसे बनते हैं, जिनके भी डिनोमिनेटर्स में ओनली डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को कंसीडर नहीं करते हैं, 2 की पावर n, 5 की पावर n या n दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, उस केस में बनता है टर्मिनेटिंग। क्या बनता है, टर्मिनेटिंग बनता है। बाकी जितने भी केसेस होते हैं, मतलब इनके अलावा अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में है तो वो फिक्स है कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करना पड़ेगा कि इनके डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज हैं जो फैक्टराइजेशन से आ रहे हैं वो इस फॉर्म के हैं या नहीं है, इस फॉर्म के होने चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप के। चेक करते हैं जरा, 200 को चेक करते हैं। तो 200 अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अगेन 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 5 5, इसका मतलब इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं, मतलब फैक्टर्स आ रहे हैं, वो केवल 2 2 5 हैं, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देते हैं। सिमिलरली अगर आप इसका करोगे तो इसमें भी आपको 2 की ओनली 2 मिलेगा, यहाँ पे ओनली 5 मिलेगा। तो इनसे हम बोल सकते हैं कि ये सारे ही टर्मिनेटिंग हैं। सारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, सारे टर्मिनेटिंग टाइप के हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है m की। अगर इन दोनों का जो HCF है उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले इनका HCF निकाल लेते हैं।
तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13। 13 5 से 65, 13 9 से 117, है ना। आप मेथड से निकाल के भी देख सकते हैं, तो हाँ 13 ही आएगा। इसका मतलब ये जो है वो HCF ऑफ दी 65 एंड 17 है। इट मीन्स इट शुड बी इक्वल टू द 13। ये क्या होना चाहिए, 13 के बराबर होना चाहिए। तो 65m minus 17 is equal to 13. So 65m is equals to 13 plus 117. इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और m इक्वल टू 130 अपॉन 65, 65 वन टाइम्स, 65 टू टाइम्स। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 आ गई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू 2 पर ये क्या होगा, HCF इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगेन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या गिवन है यहाँ पे, 13 अपॉन 125 गिवन है, इज अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड करना है, और कैसा, विच टर्मिनेट्स, जो कि टर्मिनेटिंग है। ऑब्वियस सी बात है कि इसको जो हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसा आएगा, 5 की पावर 3 आएगा, जो कि 5 ही है, तो 100% ये टर्मिनेटिंग होगा। तो अब आगे की बात करते हैं। पहले हमें इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम बहुत अच्छे से इसको आता है, सबको पता है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है। कर देते हैं जरा सा, ये 13 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 टाइम्स में 125 आ जाएगा, ये 5 हो गया। फिर से 0 लगा लेंगे, जो कि हमें पता है डेसिमल लगा होता है तो 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। बट 50 इज नॉट डिविजिबल बाय 125, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे एक और 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा। इससे हो जाएगा ये 500। अब इसको लगाएंगे 4 टाइम्स, ये हो गया 500 हो गया। अब इस 500, अब देखो जरा 0.104 आ गया भाई साहब आपका एक ए ऑप्शन, है ना। ये वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि आपको चेक करना है कि ये इनमें से कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। भाई इंटीजर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, ठीक। रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, नन ऑफ दिस का तो कोई चांस नहीं है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग अगर कंडीशन है तो उसमें एक और साथ में कंडीशन होनी चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग है 100% रेशनल नंबर होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कंडीशन चेक करेंगे कि वो रिपीटिंग है या नहीं है, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और अगर इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो बहुत इजीली हम बोल सकते हैं कि जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डबल एन से याद रख सकते हैं, डबल एन रहेगा, मतलब नॉन नॉन दोनों हो चाहिए, तो उस कंडीशन में ये क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। क्या बनता, रेशनल नंबर बनता। बट ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, हमें पता है कि ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर जो हमारा होगा वो रेशनल नंबर सही होगा। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दे रहा हूँ, ताकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से डील कर सकेंगे, और वो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। क्वेश्चंस में 3.27 का 3.28 भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, है ना बेटा। इसमें आपके मैं कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। The rational number 124 upon 164 can be expressed as a this decimal. So we have to check first. It will be non-terminating or terminating or can't say. So क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं। अगर 2 की पावर 5 और 5 की पावर समथिंग के फॉर्म का होगा तो हम उसको टर्मिनेटिंग बोल देंगे, अगर नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। चेक कर लेते हैं, 164, सो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 2 2 जा, अगेन 2 4 जा 2 1 जा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 41 आया। क्या आया, 41। 41 तो प्राइम नंबर है, 41 क्या है, प्राइम नंबर है। 41 प्राइम नंबर है। अगर 41 प्राइम नंबर है तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर है जो 2 की पावर 5, 2 की पावर n या 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं है।
इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 16। दो को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है, 117 गिवन है। अब हमें पता है कि याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यूज में व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द टू को प्राइम नंबर्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस चीज को देख लीजिए, क्या बोला गया है कि टू को प्राइम नंबर्स का अगर ये है तो हमेशा याद रखो जो एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स होता है वो ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1 होता है ना। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ के। किसके बराबर होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना गिवन है, 117। कितना गिवन है, 117। एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम हमें फाइंड करना है, और एचसीएफ की वैल्यू अभी मैंने बताई कि दो को प्राइम का एचसीएफ कितना होता है, 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 1। ये हो जाएगा 117 अपॉन 1, मतलब ऑब्वियसली बराबर होगा। तो यहाँ पे आप एक बात याद रख सकते हैं कि कभी भी जो दो को प्राइम नंबर होंगे, कभी भी जो दो को प्राइम नंबर होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम होगा, जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम होगा। ये बहुत अच्छी बात आप याद रख सकते हैं, जो एग्जाम में बहुत काम आ सकती है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें गिवन है एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज 13। बिल्कुल, 13 5 जा 65, 13 9 जा 117। एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 इज 65 इंटू ए। ये क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है बेटा, और ये क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है, ये नंबर्स गिवन है। तो हम ऑब्वियस सी बात है बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने पढ़ रखा है कि वही अभी जो पढ़ाया था, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 65 इंटू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, 117 इज इक्वल्स टू कितना, एलसीएम कितना निकाला गया है, 45 इंटू ए इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 13, है ना। याद रखो, अब यहाँ पे बहुत आराम से आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मुझे नहीं लग रहा आपको दिक्कत होनी चाहिए आपको, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने हमारी प्राइमरी और जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी हैं। 13 1 टाइम्स 13 9 टाइम्स, 5 9 टाइम्स 5 13 टाइम्स, 9 9 कैंसिल इज इक्वल्स टू ए। सो वी कैन से ए वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, 13। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, है ना। 9 में गिवन है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए बी क्या है, ए और बी दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ क्या गिवन है, 12 गिवन है। और ए इंटू बी मतलब ए और बी मतलब क्या, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट गिवन है, कितना गिवन है, 18। ठीक है, 18 इनका प्रोडक्ट 1800 गिवन है। एलसीएम कितना फाइंड करना है, एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। उसी का यूज करके हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर है। प्रोडक्ट कितना है, 1800। एलसीएम निकालना है हमको, एचसीएफ गिवन है कितना, 12। यहाँ से अगर एलसीएम निकालने जाएंगे तो 1800 अपॉन कितना हो जाएगा, 12। 12 1 टाइम्स 12, 1 टाइम्स 12 5 टाइम्स, 150 विल बी द एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। बच्चों सबको बात समझ में आ रही होगी, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम्स को सॉल्यूशंस बनाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो भाई हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि जो मिनिमम पावर वाले नंबर्स होते हैं, कॉमन वाले, वही उसका एचसीएफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं 3 की। तो 3 यहाँ पे देखो, 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो 1 पावर इसकी निकाल लेंगे, इज 2। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो भी कॉमन एक नंबर मिल गया है आपको, इनटू, और यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है अवेलेबल, तो 5 भी एक नंबर आपको मिल जाएगा। 11 यहाँ तो है, बट इस केस में 11 को कंसिडर नहीं किया गया है, तो यहाँ पे 11 को हम कंसिडर हम भी नहीं करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बेटा, 3 7 जा 21, 21 5 जा 105, 105 आ गया भाई आंसर।
बिल्कुल आराम से टिक कर देंगे और बात बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला गया है? राइट एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है भाई। क्या होता है कंपोजिट नंबर? सबसे बड़ा बवाल है ना। कंपोजिट नंबर बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन बहुत आसान होता है। जो प्राइम नहीं है वन को छोड़कर वो सब कंपोजिट है। वन को छोड़कर जो प्राइम नहीं है वो सब कंपोजिट है। बात हो रही है केवल पॉजिटिव नंबर्स की। नाउ कंपोजिट नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है? टू और मोर फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। दो में नहीं होता, दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। मतलब वो नंबर इटसेल्फ से भी डिविजिबल हो, वन से डिविजिबल हो, एटलीस्ट एक और ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे वो डिवाइड हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 4 है, 6 है, ये सब देखो खुद से भी डिविजिबल है, वन से भी डिविजिबल है, और एक और नंबर 2 से भी डिविजिबल है। हम इनको क्या बोल सकते हैं? प्राइम नंबर्स नहीं, केवल क्या बोलेंगे? कंपोजिट। जस्ट उल्टा होता है प्राइम नंबर्स का, ये उल्टा जस्ट होता है। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स का जस्ट उल्टा होता है वन को छोड़कर। प्राइम नंबर क्या होता है भाई? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ होता है, ये तो सबको पता होगा, ये तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम, अगर प्राइम नंबर की बात करेंगे तो हमें पता है 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो 4 होता है। एचसीएफ निकालेंगे 2 आ जाएगा। बहुत आसान चीज है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कराना चाहिए। कोशिश करिए आप कम से कम टाइम में इसको कर सकें और मिनिमम कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकें। तो आप क्या करो, पहला चेक कर लेते हैं जो कि गिवन है 945। इसको कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइज। 945 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 से करते हैं, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा। फिर से 3 से करते हैं, 3 1 0 5 3 3 5 5 7 7 1, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर कितनी आ गई है? 3 आ गई है, और 5 की पावर 1 आ गई है, और 7 की पावर भी 1 आ गई है, जो कि है ऑप्शन ये में। मतलब ए को मिलना चाहिए किससे? 3 से। तो ए कहाँ पे 3 है? यहाँ पर है, और किसी केस में ऐसा नहीं है, तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की बात करें तो 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। अब इस केस में आपको देखो जरा, पूछा गया है या तो ये प्राइम है कि कंपोजिट है या कांट से है या नॉन, नन ऑफ दीज ऑप्शंस गिवन है। मतलब आप सॉल्व कर लो इसको। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 प्लस 7 ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, है ना। 112 हो गया। लास्ट डिजिट ऑब्वियसली इवन नंबर है, तो प्राइम नंबर तो ये नहीं है, तो कंपोजिट में इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गिवन है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27300। मतलब 27300 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना है, और ये डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि अलग अलग, जितने मतलब अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं उनको आपको लिखना होता है, उनके बारे में बताना है कितने हैं ऐसे। तो आप क्या करो, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो बेटा। जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 27300 को, ये 2 से हो गया, 2 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, थ्रू 6 टाइम्स 250। फिर से 2 से कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 1 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। Again, now we can use 5, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 6 जा, 5 5 जा, 5 2 जा 10, 3 6, 5 7 जा 35, 1 3, 5 2 जा 10, that remaining will be 3, 3 and 6, it will be 36, 5 7 जा 35, 1 3, it will be 3. Now 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 9 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। फिर 7 से कर सकते हैं इसको, ये 3 है, 7 से कर सकते हैं, 7 1 जा 7 3 जा, इट विल बी 13। तो यहाँ पे देखो एक तो 2 आ गया है, और एक 5 आ गया है, एक 3 है, एक 7 है, एक 13 है। तो
5 डिफरेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, मतलब मिला हमें प्राइम फैक्टराइजेशन किसमें, किसके 27,300 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखो गिवन है द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज इनफाइनाइट। 15 और 18 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है? तो हमें पता है कि भाई जो 15 और 18 या कोई भी नंबर हो, इससे मतलब नहीं है, हमेशा दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, और रैशनल नंबर अगर पूछा जाए तो बहुत पूछा जाता है। इरेशनल नंबर्स अगर इनफाइनाइट है और रैशनल नंबर भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट ही होते हैं, होता है इनफाइनाइट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में गिवन है एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इसका क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या आएगा 12 21 50, 2 6 times 21 15, 2 3 21 15, 3 1 7 5, 5 1 7 1, 7 1 1 and 1। तो यहाँ पे देखो बेटा कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, कितना आ गया 420। तो यहाँ पे ये आ गया 420। अब इसका निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ, तो एचसीएफ आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करने जा रहा हूँ, मैं आपको कॉमन डिवीजन मेथड बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप कॉमनली जो नंबर इन सबको डिवाइड करेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आप चेक कर लो, 3 से 3 4 जा 3 7 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, इसको तो और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब 3 इज द ओनली नंबर दैट इज डिवाइजिंग 12 21 एंड 15। तो 3 जो है वो 12 21 और 15 सबको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 3 भी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम तो भाई पहले से हमने निकाल रखा है 420, ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17। इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, n क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, देन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस कैन बी डिविजिबल। ये डिविजिबल हो सकता है, ऐसा हमें बताना है किस स्मॉल लार्जेस्ट नेचुरल नंबर से, है ना। तो नेचुरल नंबर बोला गया है तो हमको मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, 1 रखनी चाहिए। तो भाई n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 5, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 2 इंटू, सिमिलरली यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो 2 3 हो गया भाई 6, है ना। फिर अगर हम बात करें 2 की, क्योंकि भाई अब 1 तो इवन नहीं है, 1 क्या इवन नेचुरल नंबर तो नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 2 की वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3, यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे 2 प्लस 2 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये आ गया इवन नेचुरल नंबर पहला वाला। सेकंड की बात करते हैं, तो n की वैल्यू अब क्या पुट करनी चाहिए, 4 पुट करनी चाहिए, क्या पुट करना चाहिए 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करिए, 4 इंटू 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, इंटू 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 2 4 5 जा 20, 26 जा 120, है ना। सिमिलरली अगर अगले इवन नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो कितना होगा, n इज इक्वल्स टू 6 होगा, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 6 इंटू 6 प्लस 1 7 इंटू 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 6 7 जा 42, 42 8 जा 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 एंड 1 33, 336, ठीक। अब इनको अगर आप चेक करें तो 24 और 120 का जो एचसीएफ होगा भाई साहब होगा 24, है ना, होगा 24। लार्जेस्ट नंबर बाय विच दिस इज डिविजिबल इज कॉल्ड 24।
इससे बड़ा कोई ऐसा नहीं होगा जो 24 को डिवाइड कर दे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है एक इरेशनल नंबर है जिस जो p अपॉन q के फॉर्म का है, और उस केस में आपको बताना है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो q की वैल्यू क्या होगी? तो भाई मैंने बता चुका हूँ मैं पहले ही क्लास में कि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या सही होगा, बी और सी दोनों कंबाइन करके डी, है ना, बी और सी कंबाइन करके डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 4 bells toll at intervals 10, 15, 20, 30 seconds. If they toll together at 10 a.m., at what time will they toll together for first time after 10 a.m.? 10 के बाद कितने बजे वो दोबारा फिर से टोल होंगे टुगेदर साथ? तो यहाँ पे देखो इस केसेस में हम क्या निकालते हैं बेटा, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बेल टोल करने का है, रिंग का है, कि ट्रैफिक लाइट्स का ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतने सेकंड्स के बाद होती हैं, फिर दोबारा कब होंगी, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको एलसीएम ही निकालना होता है। तो एलसीएम हम यहाँ निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 10, 15 और 20 और 30। एलसीएम निकालते हैं, 2 से करते हैं, 2 5 टाइम्स, 15 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 15 टाइम्स, 5 टाइम्स, 15 टाइम्स, फिर से कर लेते हैं 3 से, 5 5 5 5 5 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स। तो यहाँ पे ये 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60। तो 60 सेकेंड्स के बाद, इसके बाद 60 सेकेंड्स के बाद वो फिर से टोल होंगे। इसका मतलब 1 मिनट के बाद, कितनी देर बाद, 1 मिनट के बाद फिर से टोल होंगे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, मतलब 10:01 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, और उसके बाद के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स से डिविजिबल हो ऐसा नंबर बताना है। तो याद रखो जब भी लीस्ट लिखा होता है तो वहां पे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है ना। और अगर हाईएस्ट लिखा होता है तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, यहाँ पे निकालेंगे भाई, 1 to 10 का निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं कैसे, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकालना पड़ेगा। तो आप भाई ऐसे निकालेंगे, 2 1 टाइम्स 3 4 5 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 7 4 टाइम्स, 9 5 टाइम्स। फिर से 2 कर लेते हैं, 1 3 1 5 3 7 2 9 5, again 2 2 1 3 1 5 3 7 1 9 5। करते हैं 3 से, 1 1 5 1 7 1 3 5। काफ़ी लंबा क्वेश्चन जा रहा है, इसमें आप कोशिश करिएगा इस चीज़ को लर्न कर लीजिए तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। लर्न क्या करना है बेटा, बस एक नंबर लर्न करना है, सब कुछ आपको मैं लर्न करने को नहीं बोल रहा हूँ, वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। 1 1 1 7 1 1 1, यहाँ पे भी 7 रख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 8 3 जा 24 3 जा 72 72 5 जा 360 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 0 7 6 जा 42 7 3 जा 21 और 4 25।
2520। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और हम जल्दी भी मिलेंगे अगले और सारे क्वेश्चंस लेकर जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है।